करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व्स टू कार्स at angles of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. Use root 3 is equal to 1.73. तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसके अंदर क्या कह रहा है। तो जैसे कि यहां पर आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम के अंदर यहां पर इस ए पॉइंट पे, क्योंकि यहां पर ये जो ए बी है वो एक टावर है 75 मीटर हाइट का, और इस ए पॉइंट पे कोई एक आदमी है जो दो कार को देख रहा है, और जो कार है वो डी और सी पे है, मतलब टावर के सेम साइड पे है। तो इस कार के बीच में डी और सी का डिफरेंस है, डी पे एक पोजीशन है, सी पे एक पोजीशन है, दोनों पोजीशन पे दोनों कार है। तो ये जो दोनों कार है, जो ये आदमी जो ये देख रहा है, तो ये इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है देखने का, वो है पहले कार का 30 डिग्री और दूसरे कार का 60 डिग्री, और हमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसकी वजह से इस तरीके का जो कंटेंट है इसको बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर देखें तो एक हमको हाइट दिया हो, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो बीसी है ये हम निकाल पाए। तो इस बीसी को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है जो हमको गिवन दिया हुआ। तो गिवन दैट जो हाइट है टावर का, हाइट ऑफ द टावर ये दिया हुआ है ए बी, मतलब कि जो ये ए बी है इसको अगर हम एच मान लेते हैं तो एच जो है ये हो जाएगा 75 मीटर। और लेट जो डिस्टेंस है जो हमको पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन कार एट डी एंड सी, ये है डी सी, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो x मीटर जो है ये डिस्टेंस हो गया, और अब हमको पता करना है इस ABC के अंदर जो BC है वो क्या होगा। तो इन ट्राइंगल ABC जो AB है, AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, तो क्योंकि जो AB है ये तो परपेंडिकुलर है और जो BC है ये बेस है, तो P अपॉन B जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ये रेशियो होता है 10 के लिए। तो 10, और यहां पर जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ 60 डिग्री। तो जो AB है, AB 75 है, तो इसको हम लिख लेंगे 75 अपॉन में जो BC है ये हमको पता करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे BC इज इक्वल टू जो 1060 है इसकी वैल्यू होती है √3। तो यहां पर इस BC को अगर हम इधर लेकर जाएं तो BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75 अपॉन में √3, और अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये हो गया 75 √3, और अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 75 को अगर हम 3 से अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 25, मतलब 25 √3 मीटर ये निकल गया है BC। तो यहां पर ये जो BC है ये 25 √3 मीटर हो गया, और इसको अभी हम इस बॉक्स में डाल लेते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे इस ABD के अंदर जो BD है इसको निकालते हैं। तो यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABD जो AB है, AB अपॉन में जो नीचे बेस है BD इज इक्वल टू, तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये दोबारा से ये 10 हो जाएगा। तो 10 और जो ये एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहां पर हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो जो AB है ये पहले से हमको गिवन दिया हुआ 75, और जो BD है BD, तो इसको हम लिख सकते हैं DC प्लस BC, तो DC प्लस BC और इज इक्वल टू 1030 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 अपॉन √3। तो इस DC प्लस BC को इस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा DC प्लस BC, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 √3।
तो क्योंकि जो DC है यही तो हमको पता करना है, DC को हमने x भी लेट कर रखा था यहां पर, तो x प्लस जो BC है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं 25√3 इज इक्वल टू 75√3। तो अगर इस 25√3 को अगर हम पीछे लेकर जाएं तो x की वैल्यू निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 25√3, और अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50√3 मीटर। ये x निकल गया, लेकिन उसने कहा था कि जो √3 है इसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, तो इसीलिए हम यहां पर 50 और √3 की वैल्यू 1.73 ले लेंगे, और अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो ये आ जाएगा 100, और अगर इसको हम कट करें तो ये 2 पे कट हो जाएगा। और अगर इस 173 को जो बच गया है 173/2 इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 86.5 मीटर। 10 जो फाइनल आंसर है वो हम